अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है रेफरेंस टैब के अंदर फुटनोट्स और एंड नोट्स को डिस्कस करना है कि ये क्या होते हैं और ये ऐसा फीचर है रेफरेंस टैब के अंदर जो मोस्टली टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है। तो जो आपकी डॉक्यूमेंट है, इंटायर डॉक्यूमेंट जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, उसमें रेफरेंसेस को मेंटेन करता है। और विद इन द डॉक्यूमेंट कहीं भी कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ, अगर उसका मीनिंग आपको समझ ना आ रहा हो या उसको कोई रेफरेंस आपको क्लियर ना हो रहा हो, कोई सोर्स क्लियर ना हो रहा हो, तो इस सेंस में आप या तो पेज के एंड पे एक रेफरेंस देकर उस स्पेसिफिक वर्ड या सेंटेंस या फ्रेज का कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट लिख देते हैं, या फिर पूरी डॉक्यूमेंट जहाँ पे एंड हो रही होती है, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आप स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस की को रेफरेंस के तौर पे उसके आगे जो मीनिंगफुल स्टेटमेंट होती है वो आप लिख लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट रीडर होता है, जब वो रीड कर रहा होता है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट रीड करते हुए जो भी रेफरेंसेस हमने एंड नोट एंड फुट नोट की सूरत में लगाए होते हैं, वो सब के सब हमें हेल्प आउट करते हैं। जो भी वर्ड जिसके साथ एंड नोट और फुट नोट का रेफरेंस मेंशन है, उसको उसका मतलब समझना और उसकी स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें वो रेफरेंस दिया गया होता है। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से हम इसको मेंटेन करेंगे और इस तरह किस तरह से जो है वो हम यहाँ पे एंड नोट एंड फुट नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फुट नोट से और फुट नोट को डिस्कस करते हैं कि फुट नोट के अंदर क्या चीजें होती हैं। फुट नोट बेसिकली किसी भी पेज के एंड पे या किसी भी पेज के बॉटम पे कोई रेफरेंस लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस पेज के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक वर्ड है वीडियो, और वीडियो का मीनिंग मैंने यहाँ पे इसी पेज के बॉटम पे शो करवाना है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेफरेंस टैब के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन है। फुटनोट पे क्लिक करूँगा तो आप देखें इसी पेज के एंड पे एक फुटनोट लग चुका है और रेफरेंस है 1। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज ये जो वीडियो है इसका क्या मतलब है, विजुअल एड्स। लेट्स सपोज मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि जब आप इस वीडियो वाले वर्ड पे आए तो देखिए छोटा सा 1 नज़र आ रहा है। तो इस 1 का मतलब है मैंने कहीं न कहीं इसका रेफरेंस यूज़ किया हुआ है फुटनोट के तौर पे, और इसी पेज के लास्ट में फुटनोट लगाया हुआ है। मैं कुछ और भी फुटनोट लगा लेता हूँ, मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट पे लगा लेता हूँ और फुटनोट पे क्लिक करता हूँ। देखें नेक्स्ट पे लग गया। इसमें कोई भी मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, लेट्स सपोज मैं वैसे ही रैंडमली इसके ऊपर टेक्स्ट लिख रहा हूँ। और इसके अलावा मैं आ जाता हूँ एक और पेज के ऊपर, यहाँ पे इस गैलरीज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे फुटनोट लगा लेता हूँ। इस पेज के अंदर फुटनोट लग गया मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया। और इसी तरीके से एक और पेज पे आके मैं इसी तरह से हेल्प को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फुटनोट लगा देता हूँ, तो इसके अंत पे भी फुटनोट लग चुका है। यहाँ तक तो हमने यूज़ किया फुटनोट। तो डिफरेंट पेजेस के ऊपर हमने फुटनोट लगाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो मैंने चौथा फुटनोट दिया है, मैं उसकी भी कोई ना कोई टेक्स्ट से लिख देता हूँ ताकि हमारे पास इस चीज़ को ट्रेस करने के लिए कुछ जवाब हो हमारे पास। ना अब हम क्या करते हैं, अब हम एंड नोट पे आते हैं। एंड नोट क्या करता है? एंड नोट का पर्पस होता है डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कोई रेफरेंसेस लगाने होंगे, कोई सोर्सेज लगाने होंगे, तो आप नहीं चाहते कि वो हर पेज के एंड पे लगे। यानी जिस पेज के अंदर जिस वर्ड का मैं सोर्स या रेफरेंस लगाना चाहता हूँ, वो उसी पेज के एंड पे नहीं शो करवाना चाहता, बल्कि वो मैं फुल डॉक्यूमेंट के आखिर में शो करवाना चाहता हूँ, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में शो करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है आपने, इसके लिए आपने एंड नोट का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड लिखा हुआ है रीडिंग व्यू, और रीडिंग व्यू जो है उसके ऊपर मैंने एंड नोट लगाना है। तो इंसर्ट एंड नोट का ऑप्शन भी यही रेफरेंस टैब के अंदर इस फुट नोट के सेक्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे देखिए स्टेटस बार क्या कह रही है, 9 ऑफ 9। अब लास्ट पेज के ऊपर है, तो डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज के ऊपर एंड नोट लग रहा है। और एंड नोट किससे डिनोट किया जा रहा है,
रोमन काउंटिंग से 1 से, राइट? यहाँ पे मैं कोई ना कोई यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ और ये एक रेफरेंस है कि उस वर्ड का यहाँ पे कोई मीनिंग है, कोई रेफरेंस है, कोई सोर्स है, जो भी आप एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं। नाउ मिसाल के तौर पे ये मैंने एक वर्ड के साथ दे दिया। अगेन कोई और वर्ड ले लेता हूँ मैं और डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, इसके साथ में एंड नोट लगा लेता हूँ। ये लीजिए, एक और एंड नोट लग गया यहाँ पे और इस एंड नोट के साथ मैंने इस तरह से स्टेटमेंट लिख दी। नाउ मज़ीद अगर आप इसके ऊपर लगाना चाहें एंड नोट, तो मैं एक और एंड नोट लगा लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एंड नोट लगा लेता हूँ हेडिंग्स न, इसको ले लेते हैं और इस पे एंड नोट लगा लेता हूँ और यहाँ पे एंड नोट पे एक और नीचे से। अब देखिएगा, यहाँ पे जो मैंने अभी एंड नोट लगाया वो बिल्कुल टॉप पे 1 पे आ रहा है, जबकि वो 3rd होना चाहिए। अब ये देखिएगा, जब आप एंड नोट और फुट नोट लगा रहे होते हैं, यानी आपने अगर पहला फुट नोट लगाया पहला एंड नोट लगाया आपने पेज नंबर 2 पे, दूसरा एंड नोट लगा रही हैं पेज नंबर 1 पे, तो याद रखिएगा जो आपने 2 पे लगाया वो पहले लगाया, लेकिन वो आएगा 2nd नंबर पे, क्योंकि सीक्वेंस चल रहा है। पेज के सीक्वेंस के हिसाब से एंड नोट जो है वो नंबरिंग दी जाती है। अगर आप पेज नंबर 1 पे किसी वर्ड के साथ एंड नोट यूज कर रहे हैं, तो वो एंड नोट नंबर 1 होगा। पेज नंबर 2 पे कर रहे हैं, एंड नोट नंबर 2 होगा। तो बिल्कुल सीक्वेंस से जैसे आप चल रहे होते हैं, उस सीक्वेंस से एंड नोट एंड फुट नोट की वर्डिंग हो रही होती है। दैट्स व्हाई अभी जो लास्ट में मैंने एंड नोट यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लगाया है, तो वो नंबर 1 पे आया, क्योंकि मैंने सबसे पहले पेजेस पे यानी एंड नोट जो बिल्कुल स्टार्ट में था वो मैंने लगाया, तो वो उसको 1 पे उसको प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से एक बात तो हमें समझ आ गई कि फुटनोट हर पेज के एंड पे रेफरेंस दिया जाता है किसी भी वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस के साथ, और जो एंड नोट होता है वो हर पेज के एंड पे नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट के एंड पे जो है वो रेफरेंस दिया जाता है। राइट नाउ अब देखिए, डॉक्यूमेंट के एंड पे एंड नोट के बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी है वो एंड नोट से पहले पहले है। आप एंड नोट के बाद कहीं क्लिक भी करेंगे ना, डबल क्लिक करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो एक्टिव नहीं होगा, बिकॉज एंड नोट के बाद कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा जाता। ये बात आपने याद रखनी है। डॉक्यूमेंट का एक उसूल है, एक रूल है। नाउ हम इतना काम कर लिया, अब हम इन नोट्स को देखना चाहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है शो नोट्स, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो कह रहा है जी आपने क्या देखना है, फुटनोट का एरिया देखना है या एंड नोट का। सबसे पहले मैं फुटनोट देख लेता हूँ, तो फुटनोट दिखाइए ये। ओके, कि जिस पेज के ऊपर आपका कर्सर होगा उसी पेज का फुटनोट दिखाएगा। मिसाल के तौर पे मुझे देखना है इस वाले पेज के अंदर का जो भी फुटनोट है। इस पेज के ऊपर कहीं भी क्लिक कर ले और शो नोट्स पे जाके आप व्यू फुटनोट करेंगे, ओके करेंगे, इसी पेज के एंड पे जितने फुटनोट्स हैं वो आपको बता देगा। तो जिस जगह पे भी जिस पेज के ऊपर आप हैं, आप अगर फुटनोट देखना चाहें तो शो नोट पे जाके आप फुटनोट देख सकते हैं। इसी तरीके से आप एंड नोट देखेंगे तो उसके लिए एक ही ऑप्शन होता है, एंड नोट। ओके, तो वो पेज के एंड पे ही लेके जाएगा। वो हर पेज के एंड पे नहीं होता बल्कि डॉक्यूमेंट के एंड पे होता है। तो इसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट के एंड पे आ जाएंगे और एंड पे जितने भी एंड नोट्स लगे हुए होंगे वो आपको नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एंड नोट एंड फुट नोट को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मैनेज कर सकते हैं। अब अगेन इसका पर्पस क्या है, देखिए, क्योंकि हम रेफरेंस टैब पढ़ रहे हैं, तो रेफरेंस टैब का मतलब ही यही है कि उस पर रेफरेंसेस, आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रेफरेंसेस लगा रहे हैं। विद इन अ डॉक्यूमेंट काफ़ी रेफरेंसेस लगा चुके हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यही डिस्कस किया था कि टेबल ऑफ कंटेंट भी एक तरह से आपके जो है विद इन अ डॉक्यूमेंट एक रेफरेंसेस है। अब जहाँ-जहाँ भी आपने हेडिंग्स लगाई होती हैं, वो वहाँ पे आपको जंप करके ले जाता है। सेम आप जब एंड नोट फुट नोट यूज़ करते हैं, ये भी एक रेफरेंस की ही टाइप होती है। आप किसी वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, पैराग्राफ, अपना टेक्स्ट को किसी जगह पे रिसोर्स उसका बना रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर ही उसका कहीं न कहीं सोर्स बना रहे होते हैं और उसको मज़ीद डिटेल में शो करने के लिए आप उसकी स्पेशली जो है वो अलग से या तो एंड नोट लगा लेते हैं या फुट नोट। फुट नोट उसी पेज के एंड पे ही लग जाता है और एंड नोट जो है वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे लगता है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे इसकी नेविगेशन भी अवेलेबल है। आप अगर किसी फुट नोट पे जाना चाहते हैं, देखिए नेक्स्ट फुट नोट, आप उस फुटनोट में जा सकते हैं। प्रीवियस फुटनोट, इससे पिछला फुटनोट कहाँ पे, वहाँ पे जंप कर जाएगा। जहाँ-जहाँ भी आपने मूव करना है वहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट एंड नोट,
एंड नोट कहाँ पे लगा हुआ है वो भी आपको बता देगा, प्रीवियस एंड नोट कहाँ लगा हुआ है वो भी आपको बता देगा। अब जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, वहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। देखिए हेडिंग्स के साथ लगा हुआ है पहला एंड नोट, अगर मैं कहता हूँ नेक्स्ट एंड नोट पे चले, तो नेक्स्ट यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए 2 रीडिंग व्यू, राइट? तो ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि ये जो एंड नोट हमने लगाए हैं, ये कहाँ-कहाँ पे लगे हैं विद इन अ डॉक्यूमेंट, उस किस वर्ड के ऊपर, किस फ्रेज़ के ऊपर, किस सेंटेंस के ऊपर लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों को भी आप इस तरीके से नेविगेट करके, मूव करके देख सकते हैं कि वो कहाँ-कहाँ अप्लाई हुआ हुआ है। तो इस तरीके से एंड नोट एंड फुट नोट का ऑप्शन यूज़ करके आप मज़ीद अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रेफरेंसिंग के जो एलिमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो कंटेंट यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंदर इन चीज़ को दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थोड़ा-सा वेट कर लें, बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।